पूज्य महर्षि वेद व्यास जी के महाभारत में दुर्योधन वो पात्र था जिसने धर्म को जानते हुए भी अधर्म का रास्ता चुना था। उसका क्रोध और अहंकार ही उसके विनाश का कारण था। दुर्योधन को आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन की लालसा रही। हस्तिनापुर का शहंशाह बनने के मोह में उसने शकुनी जैसे दुराचार व्यक्ति की शरण ली थी। आज की दुनिया में भी कुछ लोग दुर्योधन जैसे होते हैं जो बात बात पर गुस्सा करते हैं। कई बार आपने भी देखा होगा कि छोटी सी बात पर बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। जहां प्यार से बात की जानी चाहिए वहां लोग गुस्सा करके बात बिगाड़ देते हैं। यही लक्षण है दुर्योधन के। धर्म, नियम और आदर्श से दुर्योधन मीलों दूर रहता था। उसके इन्हीं लक्षणों के कारण उसके विवाह में भी झगड़े हुए। बात तब की है जब काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा ने अपनी बेटी के लिए एक भव्य स्वयंवर रचा था। उसकी बेटी का नाम भानुमति था। भानुमति अत्यंत सुंदर, मनमोहक, बुद्धिमान और ताकतवर थी। उसकी सुंदरता के साथ उसकी शक्तियों के किस्से भी बड़े प्रसिद्ध थे। इसी कारण भानुमति के स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी और वक्र जैसे राजकुमार मौजूद थे। उसी के साथ दुर्योधन और कर्ण भी मौजूद थे। माना जाता है कि स्वयंवर में जब भानुमति अपने हाथ में माला लेकर आई तब सभी युवराज अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। भानुमति अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ दरबार में आई। राजा चंद्रवर्मा ने भानुमति को कहा था कि वो जिसे अपना वरमाला पहनाएगी वही उसका पति बन जाएगा। भानुमति एक एक करके सभी राजकुमारों के पास से गुजरने लगी। तब भानुमति दुर्योधन के सामने से भी गुजरी थी, लेकिन भानुमति ने उसकी तरफ देखा और आगे बढ़ गई। ये बात दुर्योधन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो चाहता था कि भानुमति अपनी वरमाला उसके गले में डाले। इसी जिद के कारण दुर्योधन ने गुस्से में भानुमति का हाथ पकड़ा और उसी क्षण उसके हाथ से वरमाला अपने गले में पहन ली। ये दृश्य देखकर सभी राजकुमार तलवार निकालकर दुर्योधन की तरफ बढ़ने लगे। तब कर्ण ने बीच में आकर अपने मित्र दुर्योधन की रक्षा की। दुर्योधन ने सभी राजकुमारों को चुनौती देते हुए कहा, खबरदार, अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। अगर तुम लोग मुझे मारना चाहते हो तो सबसे पहले मेरे मित्र कर्ण के साथ युद्ध करो। उसे हराने के बाद मेरे पास आना। इतना कहकर वो अपनी पत्नी भानुमति को लेकर वहां से चला गया। सभी राजकुमार अब कर्ण के साथ युद्ध करने लगे। सूर्यपुत्र कर्ण जैसे महारथी के सामने बाकी सब राजकुमार तो चुटकी में हार गए, लेकिन एक जरासंध लंबे समय तक कर्ण से युद्ध करता रहा। कहा जाता है कि कर्ण और जरासंध का युद्ध 21 दिनों तक चला। आखिरकार जरासंध ने अपनी हार मान ली और कर्ण की बहादुरी देखकर उसने कर्ण को मालिनी राज्य दे दिया था। इस तरह दुर्योधन ने भानुमति से जबरन विवाह किया था। वो विवाह भानुमति को बिल्कुल स्वीकार नहीं था। इस तरह बीच स्वयंवर से ही उठा ले जाना उसे अच्छा नहीं लगा। लेकिन हस्तिनापुर जाकर दुर्योधन ने कहा कि उसने गंगा पुत्र भीष्म पितामह की तरह जबरन विवाह किया है, क्योंकि भीष्म पितामह भी अपने सौतेले भाइयों के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिया का अपहरण करके आए थे। दुर्योधन के मुख से ये सच्चाई जानने के बाद भानुमति ने उससे ये विवाह स्वीकार किया और फिर पूरे रीति रिवाजों से उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। दुर्योधन और भानुमति के 2 संतान हुए। बेटे का नाम था लक्ष्मण और बेटी का नाम था लक्ष्मणा। एक लोक कथा के अनुसार ये भी जाना जाता है कि श्री कृष्ण और दुर्योधन सगे समधी थे। वो कहानी शुरू होती है द्वारिका से। आप जानते ही होंगे कि श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी। उनमें से एक पत्नी का नाम था जाम्बावती और श्री कृष्ण और जाम्बावती के बेटे का नाम था सांब। जो महाभारत जानते होंगे उनको पता होगा कि श्री कृष्ण महारानी कुंती को बुआ कहकर पुकारते थे और पांडवों से भी उनकी अच्छी मित्रता थी। मतलब हस्तिनापुर से श्री कृष्ण का पुराना संबंध था। लेकिन जब दुर्योधन ने अपनी बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर रचा तब कृष्ण के बेटे सांब को आमंत्रण ही नहीं भेजा। इसका कारण ये था कि सांब और लक्ष्मणा बहुत समय से एक दूसरे को जानते थे और प्रेम करते थे, लेकिन ये बात दुर्योधन को कभी मंजूर नहीं थी। इसकी क्या वजह थी, इसका कोई स्पष्ट वर्णन नहीं है, मगर कुछ इतिहासकारों के अनुसार दुर्योधन मानता था कि क्षत्रिय की बेटी का विवाह यदुवंश के बेटे से नहीं कर सकता। इसी कारण उसने सांब को स्वयंवर का आमंत्रण नहीं दिया। लेकिन सांब भी दुर्योधन से कम नहीं था। उसने भरे स्वयंवर से लक्ष्मणा को उठा लिया और द्वारिका की तरफ बढ़ने लगा। इस घटना से दुर्योधन आग बबूला हो गया। उसने अपने मित्र कर्ण के साथ सभी कौरवों को यह आदेश दिया कि वे सांब को बंदी बनाकर उसके सामने लाएं।
आदेश अनुसार कर्ण ने सांब का पीछा किया। उसने सांब और लक्ष्मणा को पकड़कर वापस हस्तिनापुर के महल में लाया। दुर्योधन को सांब पर बहुत गुस्सा था, इसलिए उसने सांब को कारावास में बंद करवा दिया। ये जानकारी द्वारिका तक पहुंची। देव ऋषि नारद ने भी श्री कृष्ण को हस्तिनापुर का समाचार दिया। उन्होंने कृष्ण को बताया कि उसके बेटे सांब को दुर्योधन ने बंदी बना लिया। ये सुनकर कृष्ण के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। उसने तुरंत अपनी सेना के साथ हस्तिनापुर पर आक्रमण करने की तैयारी की, लेकिन उसके बड़े भाई बलदाऊ ने उन्हें रोक लिया। बलदाऊ ने कहा, शांत हो जाओ कृष्ण, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं। कृष्ण ने कहा, दाऊ, दुर्योधन ने हस्तिनापुर में मेरे बेटे को बंदी बना लिया है। आप कहते हो कि शांत हो जाओ। क्यों शांत रहूं मैं? आज तो मैं हस्तिनापुर को तहस नहस कर दूंगा। बताऊंगा उस दुर्योधन को कि उसने किसे बंदी बनाया है। मुझे जाने दीजिए भैया। बलदाऊ ने कहा, नहीं कृष्ण, ये समय क्रोध करने का नहीं। अगर उसने भूल की है तो सांब ने भी भूल की होगी। सांब ने भी तो लक्ष्मण को भरे स्वयंवर से उठा लिया था। क्या ये सही था?